और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। अलवर में एसएफआई के छात्रों ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम अलवर सांसद को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने इस योजना को वापस लेने की मांग की। लंबे अरसे से भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे 8 पाक विस्थापितों को जयपुर में भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे गए। कलेक्ट्रेट में सभी 8 लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने भरतपुर में किला संग्रहालय का निरीक्षण किया। वे संग्रहालय की बदहाल व्यवस्था से नाराज नजर आईं और अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। डूंगरपुर शहर कोतवाल और धम्बोला सीआई समेत 4 पुलिसकर्मियों पर 8,30,000 की रिश्वत केस की जांच शुरू हो गई है। एसीबी के एसपी चंद्रशील ठाकुर ने कहा कि सभी पहलुओं पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में रतनपुर पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 1 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की और 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। अलवर शहर में मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे के आम रास्ते पर स्थानीय निवासी दयाराम सैनी द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद आज बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण साफ किया गया। बांसवाड़ा में अज्ञात बीमारी के कारण 24 घंटे में 200 से अधिक भेड़ों की मौत हो चुकी है। वहीं मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर रेबारी परिवारों के लोगों ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया है। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहां स्थानीय समाजसेवी कैलाश चौधरी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। राजस्थान में बाघों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। पहले रणथंभौर में लगातार हुई बाघों की मौत। पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखा जाए तो महज 2 महीने में ही बहुत ज्यादा बाघों की मौत हो चुकी है। जयपुर में आज जिला कलेक्टर भवन में बैठक में जिला ब्लॉक रैंकिंग की प्रगति, विद्यालयों में बिजली कनेक्शन, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, छात्रवृत्ति वितरण, बोर्ड परीक्षा परिणाम, उन्नयन कार्य योजना, मिड डे मील प्रगति और शाला दर्पण पर चर्चा की गई। अलवर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 30 मई को परिवादी ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अजमेर में एक ढाबे पर खाना खाने गए वकील के साथ ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों की ओर से की गई मारपीट की घटना से गुस्साए वकीलों ने आज कोतवाली थाने का घेराव कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। राजस्थान पुलिस की ओर से राज्य सरकार के निर्देश और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से यातायात सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सरिता सिंह द्वारा अभियान की जानकारी दी गई। भीलवाड़ा नगर परिषद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और वार्ड 29 की पार्षद लक्ष्मी देवी सेन को 1.5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म होते ही अब राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। माना जा रहा है कि जुलाई महीने में राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची भी जारी की जा सकती है। अभी तक राज्यसभा चुनाव के चलते ये सूची अटकी हुई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा निगम, बोर्ड और अकादमियों के साथ ही करीब 15 यूआईटी में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा कि आखिर ईडी राहुल गांधी को बुला रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यही नहीं, ईआरसीपी को लेकर भी शेखावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कोटा रेलवे के यात्रियों को एस्केलेटर और लिफ्ट की सौगात दी। कैंप कार्यालय पर संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलने के बाद वे कुछ देर में बूंदी के लिए रवाना हो गए। झुंझुनू शहर में बीती रात को अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को जगाने के लिए एसएफआई और डीवाईई ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च शिक्षक भवन से लेकर शहीद स्मारक तक निकाला गया। कैंडल मार्च में दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के अलावा सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक भी शामिल रहे, जिन्होंने अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने तथा पूर्व की तरह सेना भर्ती की मांग करते हुए पूर्व में पेंडिंग भर्ती को यथावत कराने की मांग की। उदयपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी बी ब्लॉक की ओर से कलेक्ट्रेट पर अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला फूंका। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
भाजपा से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के विवादित बयान के विरोध में डूंगरपुर में लोगों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। राजसमंद के भुकाला गांव में गैर खातेदारी जमीन के खातेदारी की मृत्यु के बाद भूमि को खातेदारी में परिवर्तित करने के बेचने के विवाद अब गहराने लगे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एक दिन पहले ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। राजसमंद के नौगामा में घटिया सड़क बनाने और रात को ठेकेदार प्रतिनिधि द्वारा उखाड़ने को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध जताया। साथ ही सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोंक के देवली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला जलाया। भरतपुर में बीती रात 3 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए उसके मामा ने भी छत से छलांग लगा दी, जिसमें मामा और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन दोनों का जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मामा को मृत घोषित कर दिया। राजसमंद के केलवा कस्बे के एक मार्बल व्यवसायी की केदारनाथ में चट्टान गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद से ही केलवा कस्बे में शोक की लहर। दौसा के संथल मोड़ पर चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान से नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। जैसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। चूरू में कॉलेज में एडमिशन दिलाने के बहाने 6 स्टूडेंट से लाखों ठगी का मामला सामने आया। ठग ने स्टूडेंट से रुपए लेकर उनका एडमिशन भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में नहीं कराया, डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं किए। ऐसे में छात्रों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भीलवाड़ा के बड़ियास थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी को लेकर सवाल खड़ा हो गया और बवाल हो गया। बीती रात बैड़च नदी पर बने चेक पोस्ट पर जीवा खेड़ा के पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों ने नाका कर्मियों के साथ मारपीट की। लोगों ने नाका कर्मियों के कपड़े भी फाड़ दिए। यही नहीं, तोड़फोड़ करते हुए उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे दी। पुलिस ने पूरे मामले में पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झालावाड़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात चोरों ने बकानी कस्बे में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए व्यापारी संघ के घर में सेंध लगाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिए। मामले की जानकारी मिलने पर बकानी थाना पुलिस और झालावाड़ से डीएसपी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस चोरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के सभी इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई। दौसा के पुलिस थाने में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक छत पर चढ़कर कूदने लगा। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को छत से उतारा। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। दौसा में बीती रात एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बीती रात तकरीबन 2 बजे शहर के जय सियाराम कॉलोनी में स्थित दुकान में आग की लपटें दिखाई दी। सूचना के बाद कुल 4 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान में रखा करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कोटपूतली के मौसमाबाद थाना इलाके के बीती रात चोरों ने एक मिष्ठान भंडार की दुकान का ताला तोड़कर हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा कैमरों की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। चोरी की वारदात से लोगों में रोष व्याप्त है। सीकर के फतेहपुर सदर इलाके में एक दलित युवक के साथ मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और अप्राकृतिक कृत्य कर वीडियो बना लिया। आरोपी ने फिर बार बार उसे धमकी दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से 1 क्विंटल 60 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया। पुलिस ने तस्करों को भी धर दबोचा है। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने बीकानेर रेंज में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 3 अलग अलग जगह कार्रवाई की। पुलिस ने 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ दबोचा।
अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से मोबाइल चोर गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। ये मोबाइल चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग है। इस गिरोह के 4 गुर्गे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन सहित कुल 15 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किए। आरोपियों ने ये मोबाइल अजमेर दरगाह जियारत करने आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए थे। इसके अलावा भी पुलिस आरोपियों से बरामद दूसरे मोबाइल के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर पुलिस ने बीकानेर रेंज में 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों ही बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद की। तीनों बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोटा में चाकू मारकर मां बेटी को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 सप्ताह पहले आरोपी ने चाकू मारकर मां बेटी को घायल कर दिया था। आरोपी ने पीड़ितों की हत्या करने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा 315 बोर भी बरामद किया गया। महात्मा गांधी जिला अस्पताल की खामियों के बीच बीती रात जहर पीने से अस्वस्थ युवक को स्ट्रेचर नहीं मिला। मजबूर परिवार युवक को जिंदा अर्थी की तरह ट्रॉमा वार्ड तक ले गए। समस्या यहीं तक खत्म नहीं हुई। परिवार के लोग प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड तक पहुंचाने के लिए इस तरह से युवक को ढोकर ले गए। जिला अस्पताल में मरीजों के प्रति ये लापरवाही तब है जब बांसवाड़ा जिले में सरकार के 2 मंत्री हैं। इस अनदेखी को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से एक तर्क दिया गया कि घायल को स्ट्रेचर नहीं मिलने का मामला जानकारी में नहीं है। विश्व संगीत दिवस की संध्या पर जवाहर कला केंद्र द्वारा रंगायन सभाकार शाम गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर के गजल गायक जावेद हुसैन ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। दौसा में रावण का टीला स्थित शमशान घाट में आज सामुदायिक भवन का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस दौरान 49 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। बाड़मेर में बुधवार को जाबाज होमगार्ड को अंतिम विदाई दी गई। बताया जा रहा है कि होमगार्ड की 8 जुलाई को बारात निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले खनन माफियाओं पर कार्रवाई के दौरान उनकी मौत हो गई। जाबाज के अंतिम संस्कार से पहले बाड़मेर पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट टुकड़ी की 2वीं बटालियन जैसलमेर द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर जाबाज को सम्मानित किया गया। 4 भाइयों में सबसे छोटे नेमा राम की शादी 8 जुलाई को होनी थी। बारिश के बाद दौसा में बुआई का दौर जारी है। ऐसे में किसानों को गुणवत्ता वाला अच्छा बीज मिले और नकली बीज किसानों के पास न पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने करीब आधा दर्जन दुकानों पर कार्रवाई की। खाद बीज सैंपल कलेक्शन किए गए और किसानों को खाद बीज लेते समय पक्का बिल जरूर लेने की जानकारी दी गई। वहीं डीलर को पाबंद किया गया कि वे गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचें और किसानों को पक्का बिल दें। बारां में आदिवासी जनजातीय किसानों को मक्का बीज के किट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने आदिवासी लोगों के पोषण स्तर और आर्थिक स्तर में सुधार के लिए बजट में मक्का के बीज देने की घोषणा की थी। कृषि विभाग को जनजातीय परिवारों के लिए 5600 मक्का मिनी कट्स प्राप्त हुए हैं, जिन्हें प्राप्त कर किसानों को पत्र भी दिया गया है। प्रत्येक किसानों को 5 किलोग्राम मक्का बीज निःशुल्क दिया जा रहा है। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर में गर्मी के मौसम में लोगों तक ठंडा पानी पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नगरपालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष की पहल पर वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सागवाड़ा कोर्ट परिसर में वाटर कूलर का उद्घाटन किया गया। कोटा के आवली रोजड़ी इलाके में चौथ माता मंदिर के पास कोबरा आने से हड़कंप मच गया। करीब 5.5 फीट कोबरा महिला के पैर के नीचे आ गया। सूचना पर स्नैक कैचर को बुलाकर कोबरा का रेस्क्यू किया गया। जयपुर में कुत्तों के द्वारा बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम पहुंचाया। कोटा संभाग के लहसुन उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजफेड के माध्यम से लगभग 47,000 मैट्रिक टन लहसुन खरीद का निर्णय लिया गया। महंगाई की मार झेल रही जनता को अजमेर डेयरी ने झटका दे दिया है। डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डेयरी ने यह फैसला चारे की कीमत महंगी होने के कारण लिया है। प्री मानसून की बारिश के बाद दौसा में जगह जगह पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं। आज ब्राह्मण समाज की ओर से दौसा के चाणक्य छात्रावास में पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता आज दौसा पहुंचे। दौसा एसपी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने एसपी सभा कार्यालय के सभागार में क्राइम मीटिंग ली। क्राइम मीटिंग में उन्होंने दौसा जिले में हो रहे अपराधों की समीक्षा की और अपराध नियंत्रण को लेकर अनेक निर्देश दिए। आईजी ने क्राइम मीटिंग के दौरान पेंडेंसी कम करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर दिया। कोटा में हर घर दस्तक कोविड टीकाकरण महाअभियान जारी है। कल जिले में 77 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें से कुल 875 लोगों को टीके लगे।